आप जाते हैं अभी सरकारी रिजल्ट .com पे तो वो वेबसाइट काम नहीं कर रहा है। क्या इससे पहले बहुत ऐसे वेबसाइट इसी प्रकार से बंद हो चुका है। आखिर ये वेबसाइट है, जो ये वेबसाइट है, सभी वेबसाइट बंद क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है बंद होने का। देखिए, कोई भी चीज यदि चल रहा है तो उसको बंद करने के लिए इतना आसानी से नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि किसी भी चीज से किसी भी पर्सन को अगर इनकम आ रहा है फिर वो वेबसाइट क्यों बंद करेगा। तो देखिए, बंद होने का बहुत ऐसा रीजन होता है, जैसे यहाँ पे हम बहुत ऐसे वेबसाइट के बारे में बताएंगे। वो जो फेमस फेमस वेबसाइट है वो सारा का सारा बंद हुआ है। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि आखिर ये वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट .com, गूगल प्लस हो गया, या फिर याहो मैसेंजर हो गया, इस प्रकार से बहुत ऐसा वेबसाइट है, ये सारा बंद हो चुका है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जो फेमस वेबसाइट है यहाँ पे शट डाउन हो चुका है। बोले तो ये बंद है। जो एक फेमस वेबसाइट है वो सारा का सारा अभी है जो बंद हो चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑरकुट। ऑरकुट एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम क्या है, ऑरकुट है। तो ऑरकुट एक वेबसाइट है जो भी बंद हो चुका है। देखिए, ये बंद हुआ कब, बंद हुआ 2024 में। हम लोग सरकारी रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर वो क्यों बंद हुआ, कि ये सभी के बारे में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे है ऑरकुट। ऑरकुट के बारे में जान जाते हैं कि ऑरकुट क्यों बंद हुआ। ठीक है, ये 2014 में हुआ। देखिए, ये है जो फेसबुक के मुकाबले कमजोर पड़ गया। देखिए, जिस प्रकार से है जो फेसबुक पे हम लोग है जो वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद रील्स बनाते हैं, शेयर करते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे एक वेबसाइट था जो ऑरकुट, वो है जो आगे वो बंद हो गया, क्योंकि फेसबुक आ गया और उससे अच्छा खासा फेसबुक है जो देने लगा कंटेंट का, बोले तो फंक्शन वगैरह देने लगा, तो ऑरकुट है जो बंद हो गया। फिर यहाँ पे गूगल प्लस, गूगल प्लस क्यों बंद हो गया, तो 2019 में हुआ बंद गूगल प्लस। डेटा ब्रीच और यूजर की कमी। देखिए, हम लोग यूज करते हैं, गूगल को यूज करते हैं, ठीक है, गूगल का यूज करते हैं, बट ये होता है कि गूगल के जगह पे एक गूगल प्लस भी था, बट हम लोग डायरेक्ट गूगल पे चले जाते हैं, तो इसके कारण गूगल प्लस एक वेबसाइट था वो भी 2019 में बंद हो गया। बंद होने के कारण है जो इस पे यूजर कम आने लगा। जब ये यूजर कम आएगा, भाई जब कोई भी आदमी है जो दुकान शॉप खोल के रखा हुआ है और वहां पे जो पहले कस्टमर ज्यादा आ रहा है, फिर एक ऐसा टाइम आएगा तो वो कस्टमर आना बंद हो जाएगा। जब ये कस्टमर आना बंद हो जाएगा तो इनकम सोर्स कम जाएगा, बट उसी हिसाब से उसका है जो इन्वेस्ट हो रहा है, तो ये है जो ये वेबसाइट है जो बंद करना ही पड़ेगा। उसके बाद याहो मैसेंजर। देखिए, याहो मैसेंजर क्यों कब हुआ, 2018 में बंद हो गया। ठीक है, कब हुआ, 2018 में बंद हो गया, और इसका मेन कारण है याहो मैसेंजर हटने का व्हाट्सअप। देखिए, अभी सबसे सिंपल है मैसेज करने के लिए व्हाट्सअप। व्हाट्सअप से जितना कुछ सिंपल है ये नहीं किसी से मैसेज से बात करने के लिए। उसके बाद आ गया फेसबुक मैसेंजर, जैसे एप्स का मुकाबला नहीं कर पाया। देखिए, आज है जो एप्पल, सैमसंग, ये सब हर साल अपना नया नया ब्रांच है जो ब्रांड का एक नया नया है जो एक मोबाइल लॉन्च करते हैं, या प्रत्येक एक फील्ड में लॉन्च करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होता है, दूसरा कंपनी वाला खाने के लिए रेडी रहता है, उसको बोले तो उसको बंद करने के लिए, उसको गिराने के लिए रेडी रहता है। इसीलिए प्रत्येक एक कंपनी है, जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, तो ओप्पो हो गया, तो ये सब है जो अपना अपना नया हर साल एक न एक ब्रांड है जो हर साल एक न एक उसका मॉडल निकालता है, ताकि है जो कस्टमर जुड़े रहे और उसको कुछ नया एहसास हो। तो ये तो समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं MSN मैसेंजर। ये 2013 में हो गया। उसके बाद स्काईवे के साथ मर्ज हो गया। देखिए, इसका भी उस हिसाब से नहीं चला जिस प्रकार से वोडाफोन और एडिया है एक दूसरे से मर्ज हो गया एडिया के साथ, ठीक उसी प्रकार से जो वोडा नहीं चल रहा था तो एडिया से मर्ज हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे
है जो MSN है मैसेंजर, ये भी है जो स्काईवे के साथ बंद हो गया। उसके बाद फ्रेंडस्टर है, ये 2011 में ये भी बंद हो गया। देखिए नया नया बहुत ऐसा चीज आता है और ये बंद हो जाता है, ठीक है। इसका भी वही कारण है कि फेसबुक के सामने टिक नहीं पाया। ये फेसबुक आया तो बहुत कुछ के खा गया, जिस प्रकार से मोबाइल आया, मोबाइल बहुत कुछ को खा गया। जस्ट लाइक रेडियो है, उसके बाद कैमरा हो गया, उसके बाद आपको हम बात कर ले जैसा कि घड़ी हो गया, और इस प्रकार से बहुत टॉर्च हो गया, इस प्रकार से बहुत पत्र हो गया, इस प्रकार से बहुत ऐसे चीज को खत्म कर देता है। क्योंकि अपग्रेड वो नहीं किया, और सारा वर्जन अगर सारा फैसिलिटी कोई देने लगे तो काहे 10 जगह के जाएगा सामान खरीद ले, एक ही जगह जो सामान खरीद लेगा। तो यहाँ पे हो गया। और हम लोग बात कर लेते हैं फेमस वेबसाइट में से मिक्सी ग्लोबल। मिक्सी ग्लोबल है, ये 2012 में बंद हो गया। केवल ये जापान में एक्टिव रहा, बाकी जगह बंद है। अभी बाकी जगह बंद है, केवल ये जापान में अब चलता है, ठीक है। उसके बाद गूगल, यहाँ पे गूगल हैंगआउट्स गूगल हैंगआउट्स है 2022 में बंद हो गया, और इसका कारण है गूगल मीट और गूगल चैट में मर्ज कर दिया गया। देखिए इसका भी नहीं चल रहा था, उसके बाद ये मर्ज कहा, गूगल मीट जिसके माध्यम से हम लोग बात करते हैं, गूगल चैट जिसके माध्यम से बात करते हैं, तो यहाँ पे आके ये मर्ज हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थंबलर। यह है अडल्ट कंटेंट के लिए ये बना हुआ था, ठीक है। 2018 के बाद है जो यूजर इस पे कम आने लगा, बहुत ही कम, क्योंकि बहुत ऐसा वेबसाइट अडल्ट के लिए बनना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण इस पे है जो यूजर बहुत कम आने लगा, ठीक है। तो बहुत सारे यूजर ने छोड़ दिया आना, इसके कारण कंपनी को लॉस होने लगा। तो लॉस होने लगा तो फाइनली अंततः इसको बंद करना पड़ा। उसके बाद आस्क, यहाँ पे आस्क एफएम डिक्लाइन, ये 2016 में बहुत कम यूज होने लगा, ठीक है। 2016 के बाद कम यूज होने लगा, फिर से जाके ये है जो साइबर बिलिंग के साथ केस हो गया, बोले तो ये मर्ज हो गया। उसके बाद हम लोग वाइन 2017 में टिकटॉक जैसे एप्स ने है रिप्लेस कर दिया। देखिए अपने इंडिया में भी 2016-17 इसमें टिकटॉक आया, टिकटॉक का बहुत ही ज्यादा उस समय प्रचलन था। देखिए यह है जो टिकटॉक का, भारत सरकार उसको बैन कर दिया, बट ये है टिकटॉक है जो वाइन का कौन खा गया, टिकटॉक खा गया, ठीक है। उसके बाद हो गया क्लब हाउस है, ठीक है। क्लब हाउस है 2023 के बाद यूजर बहुत घट गए। क्लब हाउस है यहाँ भी 2023 के बाद है यूजर आना है जो बंद हो गया। सोशल एडियो ट्रेंड डाउनलोड हो गया, ठीक है। इसके अपेक्षा अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे क्यूबी है जो 2020 में बंद हो गया। ये बहुत महंगा और कम यूजर है जो यहाँ पे इंगेजमेंट। देखिए ये महंगा देखिए एक तरफ कंपनी है, कंपनी ये सोचा होगा यहाँ पे कि कम यूजर है, यदि हम महंगा अगर थोड़ा कर देंगे तो जिसके कारण मेरा है जो ज्यादा से ज्यादा है जो यहाँ पे यूजर, बोले तो यूजर जितना ही है उतना ही है, उससे हमको ज्यादा से ज्यादा कमाई होने लगेगा। बट जब ये महंगा किया तो बहुत सा यूजर छोड़ दिया, इसके कारण इसको लॉस लगने लगा। अब लॉस लगने लगा कंपनी में, तो अंततः क्या करना होगा, बंद करना होगा। उसके बाद हम लोग गूगल स्टेडिया, ठीक है, स्टेडिया ये 2023 में है, गेमिंग सर्विस फेल हो गया। ये गेमिंग सर्विस दे रहा था, फेल हो गया, इसके कारण भी ये बंद हो गया। CNN प्लस, ठीक है, 2022 में ये भी बंद हो गया। बहुत कम सब्सक्राइबर और अधिक लागत। देखिए लागत तभी ज्यादा होगा, इनकम कम आएगा, तो थोड़ा दिन तो वो चलेगा, उसके बाद है जो जब तक वो परिवर्तन बीच में नहीं होगा तो अंततः उसको बंद ही करना पड़ेगा। उसके बाद है अल्वेस्टा, ये 2013 में है, जो गूगल सर्च इंजन ने रिप्लेस कर दिया, इसको बदल दिया। ये सारा कारण हो गया। अब हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, कुछ वेबसाइट पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन कुछ साइट अब भी सरवाइव कर रहा है, लेकिन उनका यूजर है जो यूजर बेस सेम बहुत कम हो रहा है पहले के अपेक्षा। जैसे माई स्पेस अब केवल म्यूजिकल साइट बनकर रह गया है, ठीक है। बोले तो एक साइट ऐसा समझ जाओ कि ये सिर्फ रहने के लिए एक नाम मात्र रह चुका है। उसके बाद फिक्लर फोटो शेयरिंग साइट है जो अब बहुत कम चलती है, यहाँ भी कम चल रहा है। उसके बाद rediff.com, ये कभी इंडिया की
बड़ी वेबसाइट थी, अब ये लिमिटेड ट्रैफिक है और इस पे भी अभी लिमिटेड ट्रैफिक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सरकारी रिजल्ट के बारे में कि सरकारी रिजल्ट आखिर क्यों बंद हुआ। ठीक है, सरकारी रिजल्ट है अभी इंडिया का, ये है जो प्रयागराज के एक व्यक्ति इसको चला रहे थे। देखिए सरकारी रिजल्ट, सरकारी से आपको ये समझ में आता होगा माइंड में कि ये गवर्नमेंट का सरकार है जो वेबसाइट था, बट ये गवर्नमेंट का वेबसाइट नहीं था। यदि गवर्नमेंट के वेबसाइट रहता तो उसमें GOV ऑर्गेनाइजेशन के रहता तो ORG लगा हुआ रहता, या फिर उस पे किसी प्रकार के है जो एड भी नहीं आता। ये एक वेबसाइट है जो एडसेंस के माध्यम से अर्निंग करने के लिए बनाया गया था, बट अभी है जो इसका कई कारण हो सकता है। वैसे इसका है जो डोमेन है 2014 में ही लिया गया था, जो डोमेन नेम है वो 2014 में ही लिया गया था। ठीक है, 2014 में ही लिया गया था और इस पे अभी मिलियन बिलियन में भी है जो ट्रैफिक आ रहा था, बट इसमें कई कारण, पहला तो कारण हो सकता है कि सरकारी रिजल्ट देखने में लगता है कि सरकारी रिजल्ट, तो हो सकता है इसमें सरकार का नजर है, जो सरकारी रिजल्ट है तो इसमें सरकार का नजर आ गया होगा और इसको लगा होगा कि लोग इसको विश्वसनीय सरकार से समझता है, जो सरकार का ही वेबसाइट है, तो इस कारण भी बंद हो सकता है। हो सकता है इसमें जो ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क जो है, ट्रेडमार्क यदि कोई दूसरा पर्सन इस नाम के ले लिया होगा तो फिर इसको बंद करना होगा, क्योंकि नाम खरीद लिया, अगर नाम खरीद लेता है तो 20 साल के लिए जो खरीद लेता है, ट्रेडमार्क ले लेता है, उसका हो जाता है 20 साल तक। यदि वो नहीं चाहे, बोले तो दूसरा कोई भी पर्सन यदि उसके नाम से अगर खोल रहा है तो उस पर केस भी कर सकता है, यहाँ तक बहुत ज्यादा फाइन जुर्माना भी मार सकता है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क हो गया और उसके बाद वेबसाइट हो गया, इस प्रकार से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में भी फाइनली नहीं कहा जा सकता है कि आखिर सरकारी रिजल्ट क्यों बंद हुआ है, बट रीजन समझ गया जो क्या क्या। बट इस पे तो ट्रैफिक भी अच्छा खासा आ रहा था और आज स्टूडेंट लाइफ से जो भी पर्सन है कहीं ना कहीं सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को पे जरूर गए होंगे और उस पे देखे होंगे। तो यदि आपके पास इसके बारे में फुल नॉलेज है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उस पर हम जरूर वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं सुजीत लेता हूँ अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।